जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं। तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। पहले क्या करेंगे, बताकर चलेंगे एक्सप्लेनेशन। फिर उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताने वाले हैं। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स एसएलयू के संचालन और भंडार के लिए निर्देश जारी किए हैं। कब जारी किए हैं? 2/5/2024 को। ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स के संचालन और भंडार के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत का चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स एसएलयू को संभालने और संग्रहित करने के लिए 1 मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी करता है। राइट। तो प्यार साथियों, इससे जुड़े और बातें भी जानकर चाहते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत वीवीपैट वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स में प्रतीक लोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसएलयू को रील और संग्रहित किया जाता है। ठीक है ना। चुनाव परिणामों को की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिनों तक एसएलयू को इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ईसीआई मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के निर्देश देता है। राइट। प्रोटोकॉल को 1 मई 2024 से वीवीपैट में सभी प्रतीक लोडिंग प्रक्रियाओं पर लागू होते हैं। ठीक है। तो इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो प्यार साथियों, सुन को क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कहता है, जल्दी से देखिए। चुनाव के संदर्भ में एसएलयू क्या है? अभी बताएं। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। जुड़े रहने के लिए जल्दी से फटाक से आ जाइए भाई, कमेंट करिए और बताइए एसएलयू बताना क्या है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिंगल लॉग यूनिट, या बी सिंबल लोडिंग यूनिट, सी सुरक्षा लॉगिंग यूनिट, और डी हो जाएगा निगरानी लॉगिंग इकाई। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। सब पास। ठीक है। तो यदि आप इस प्रकार से आप लोग जान लेते हो तो आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। उससे संबंधित कुछ भी कोई प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बता देंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिंबल लोडिंग यूनिट, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट संचालन और भंडार के निर्देश जारी किए हैं। यदि किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किसके बारे में है भाई? देखिए फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो प्रणाली 2/5/2024 को डीआरडीओ ने 1 मई 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो, ठीक है, प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ ने कहाँ पर सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है ना। तो स्मार्ट प्रणाली का लक्ष्य है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को पारंपरिक सीमाओं से परे बढ़ाना है। और इस प्रणाली में 2 चरणीय ठोस प्रणोदन प्रणाली, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर प्रणाली और
सटीक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली जैसी उत्पन्न उप प्रणालियाँ शामिल है। राइट, ये काफ़ी देश की काफ़ी लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई भारत की यदि सैन्य शक्ति मजबूत है तो भारत भी मजबूत है। उससे संबंधित क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो देखिए। तो प्यार साथियों, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो प्रणाली किस उद्देश्य से डिजाइन की गई है? इम्पोर्टेंट पर्सन है तो आपसे पूछा जा सकता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हवाई निगरानी पनडुब्बी हवाई निगरानी या पनडुब्बी रोधी क्षमताएं, या फिर जमीन आधारित मिसाइल रक्षा या साइबर सुरक्षा संचालन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, पनडुब्बी रोधी क्षमताएं स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो प्रणाली है। कैसी प्रणाली है वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? एक मजदूर दिवस जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि दिवस जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा? ए 1 जून, बी 15 मई, सी 1 अप्रैल, डी 1 मई। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, मनाया जाता है कब? 1 मई को। और इससे जुड़ी फैक्ट जानकर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिसे मई दिवस के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर में समान में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। साल भर में एक बार 1 मई को मनाया जाता है। और यह दिन विश्व स्तर पर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के योगदान को याद करता है। राइट, इसकी उत्पत्ति जो है 1886 में हेमाकेट मामले से हुई थी, जब शिकागो में 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर एक श्रमिक प्रदर्शन हिंसक को हो गया था। कितने घंटे को लेकर? 8 घंटे को लेकर। अब जो व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, पहले व्यक्ति जो है 8 घंटे से ज़्यादा काम करते थे। 1886 में हेमा केर्ट मामले से हुई थी इसकी शिकागो में। 1989 में यूरोपीय समाजवादी पार्टियों ने एकजुट होकर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में स्थापित किया, और तब से यह हर साल मनाया जाता है। राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत को 15 दिवसीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से देखिए फटाक से। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्यार साथियों, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 दिवसीय सदस्य टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए विराट कोहली, बी हार्दिक पांड्या, सी रोहित शर्मा, डी रविंद्र जडेजा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रोहित शर्मा। राइट, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की टीम T20 विश्व कप, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1 जून से USA और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्य टीम की घोषणा कर दी है।
रोहित शर्मा अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, मतलब कि रोहित शर्मा जो रहेंगे कप्तान रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय T20 विश्व कप टीम यदि बात करें तो प्यार साथियों, रो टीम रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, कौन कौन से सदस्य रहेंगे वे भी जान लीजिए। यशवी जसपाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर रहेंगे, संजू सैमसन विकेटकीपर है, और शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षय पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और जसमीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं जैसा कि आपको बताया गया है, और संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया गया है। राइट, भारत अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ करेगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि पहला मैच कब है तो 5 जून 2024 को है, और न्यूयॉर्क में खेला जाएगा, आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपोर्ट कर देता हूं बच्चों। बिल्कुल, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मौलाना मसूद अजहर, बी गुरपतवंत सिंह पन्नू, और डी तलविंदर सिंह, डी गुरबचैन सिंह। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर ही है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, ये हो जाएगा आतंकवादी निशाने पर है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यारे बच्चों। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के में खालिस्तानी अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाकर कथित हत्या की साजिश के संबंध में द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका के समाचार पत्र में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट का दृढ़ता से अखंडन किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रो या रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग का एक अधिकारी विक्रम यादव तत्कालीन भारतीय जासूसी एजेंसी प्रमुख सामंत गोयल की मंजूरी के साथ साजिश में शामिल था। राइट, विदेश मंत्रालय के बारे में बात करें तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रिपोर्ट अनुसूचित और अप्रमाणित है। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य नेटवर्क से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच जारी रहेगी। राइट, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि रो या रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है। रवि सिन्हा, सामंत गोयल, गुरपतवंत सिंह पन्नू या जीत डोभाल। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रवि सिन्हा हो जाएगा। रवि सिन्हा ऑप्शन नंबर ए। राइट, जैसा कि अभी आपको मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एडमिरल आर हरि कुमार, बी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी एडमिरल सुनील लांबा, डी एडमिरल करमवीर सिंह। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल
इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को, ठीक है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का पद, प्रमुख का पद संभालेंगे, ठीक है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इससे बारे में कुछ और जानकारी लेकर चलते हैं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखें, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल 2024 को एडमिरल आर हरि कुमार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के प्रमुख पद ग्रहण करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट के एडमिरल कौन है, तो वो हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। कब शपथ ग्रहण की? 30 अप्रैल 2024 को संभाला है पद। और किसकी जगह ली? तो आर हरि कुमार का स्थान लिया है, राइट। आर हरि कुमार इस पर पहले पद पर मतलब कि प्रमुख पद पर चयनित थे। अब वे उनका स्थान कौन लिया है, किसने लिया? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। एडमिरल एडमिरल त्रिपाठी पिछली भूमिकाओं में पश्चिम सेना कमान के फ्लैग ऑफिसर थे और कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य करना शामिल था। उनके पास संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के विशेषज्ञता है और उन्होंने फ्रंट लाइन युद्धपोत पर सिग्नल संचार अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध अधिकारी और कार्य अधिकारी और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई में के प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी विभिन्न पदों पर काम किया है, ठीक है। ये इनकी योग्यता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही किसी आदमी को जो है किसी कोई पद नहीं दिया जाता, उनकी प्रमुखता को देखकर दिया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, या SSC का एग्जाम होगा, या RPF का एग्जाम होगा, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर देख कर जाए। 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ए साइना नेहवाल, बी नेहा पंडित, सी PV सिंधु, डी तन्वी लाड। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, PV सिंधु, बिल्कुल आंसर। क्योंकि देखो ये वे क्वेश्चन है जो आप लोग जो है देखते ही सार लगा देंगे। यदि आपको मालूम है तो लगा देंगे, अदरवाइज नहीं। 24 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम के 4 श्रेणियों में 7 शटलर शामिल हैं। कितने? 4 श्रेणियों में कितने शटलर? 7। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेगी, ठीक है। फिर है सात्विक साइजर, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी एक स्टार जोड़ी बनाते हैं और पुरुष युगल वर्ग में स्पर्धा करेंगे, ठीक है। फिर है पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और HS प्रणय भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तनीषा क्रेस्टो और अश्वनी पोनप्पा महिला युगल जोड़ी बनाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो प्यारे साथियों क्या कह रहा है, कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल के वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? मैंने अभी आपको बता दिया है पुरुष वर्ग में। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, PV सिंधु और अश्वनी पोनप्पा, बी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और HS प्रणय, सी हो जाएगा चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, डी हो जाएगा सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्यारे साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों,
सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है पुरुष युगल खिताब में के लिए शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला सटीक में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया? ठीक है, जल्दी से देखिए, फटाक से एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला सटीक में भारत के लिए पेरिस 2024 में किसने हासिल किया है? क्वेश्चन आपसे ओलंपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ए महेश्वरी चौहान, बी सुनीता बोरे, सी निर्मला राय, डी रजनी बिस्वा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महेश्वरी चौहान। ठीक है, तो प्यार साथियों, यदि आपसे बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। महेश्वरी चौहान ने दोहा कतर के शॉटगन में ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला सटीक में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा हासिल किया है। 28 अप्रैल 2024 को आयोजित फाइनल में 6 में से केवल 4 निशानेबाज कोटा अर्जित करने में पात्र थे। मतलब कि 6 ने हिस्सा लिया था, उसमें से 4 ही क्वालिफाई हो पाए। कजाकिस्तान के असेम ओरी नबे हार गए और अजरबैजान की रिंगिना मेफ्ता खेतदीनोवा छठे स्थान पर रही, जिससे महेश्वरी और स्वीडन की क्वालिफिकेशन रीडर विक्टोरिया लार्सन के लिए 2 ओलंपिक कोटा पक्का हो गए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह निशानेबाजी में भारत का 21वां शॉटगन मतलब की स्पर्धा में 5वां ओलंपिक कोटा है। यदि आपसे पूछा जाए यह निशानेबाजी में भारत का कैकवा है, 21वां शॉटगन स्पर्धा में 5वां ओलंपिक कोटा है। राइट, कैकवा है 5वां, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक बैल का पिता किसे माना जाता है और उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधुनिक बैल का पिता किसे माना जाता है, उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए जीन जॉर्ज नोवरे, बी रूडोल्फ नूरयोवे, बी सी हो जाएगा मिखाइल, डी हो जाएगा जॉर्ज बालनचिन। तो जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो आंसर आपका आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो प्यार साथियों, शाबाश, यदि कोई त्रुटि है तो माफ़ी चाहता हूँ। प्यार साथियों, आप लोग बिल्कुल कमेंट करें और बताइए, जीन जॉर्जेस नोवरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, बिल्कुल। तो इससे जो है हमारा इसके बारे में जानकर चलते हैं भाई। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य की कला के लिए एक वैश्विक श्रद्धांजलि है। ठीक है, यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा 1982 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नर्तकियों की विविधता और प्रतिभाओं का सम्मान करना है। चुनी गई तारीख जो है 29 अप्रैल जीन जॉर्जस नोवरे, ठीक है, के जन्मदिन के साथ मेल खाती है, जिन्हें अक्सर आधुनिक बैल का पिता माना जाता है। राइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हायरेस फ्रांस में नौकायन में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है?
ठीक है, आपको किस फील्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये आपको नहीं मालूम होगा, तो इसलिए आप लोगों को सभी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। विष्णु सर्वनन, बी नेरथा कुमानन, सी अरविंद सिंह, डी आर सुकुमारन। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेरथा कुमानन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में जानकर चलते हैं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। नेरथा कुमानन ने फ्रांस के हाईरेस में लास्ट चांस रेगटा में रेलिंग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। उन्होंने लेडीज डोंगी ILCA 6 में प्रतिस्पर्धा की और 26 अप्रैल 2024 को 67 शुद्ध अंकों के साथ कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रही। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, नेरथा ने उभरते राष्ट्रीय क्रम के नाविकों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में ओलंपिक कोटा अर्जित किया है। ठीक है ना। ENP का लक्ष्य कम ज्ञात नौकायन देशों के एथलीटों को उत्तम स्तर पर प्रतिस्पर्धा कराने में सहायता करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें, नेरथा पेरिस ओलंपिक के साथ क्वालिफाई करने वाली दूसरी महिला नाविक है। कौन से नंबर की महिला है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। नेरथा पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कैकवे नंबर की महिला है, दूसरे नंबर की। इससे पहले किसने किया था, पहले विष्णु सर्वनन थे, जिन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में ILCA 7 पुरुष वैश्विक चैंपियनशिप 2024 में भारत का पहला नौकायन कोटा हासिल किया था। विष्णु सर्वनन ने किया था, ये प्राप्त ये दूसरी। ठीक है ना। तो इसी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, 27 अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने शामिल की। A अदिति स्वामी, B प्रणीत कौर, C ज्योति सुरेखा विमेनन और D हो जाएगा एंड्रिया बेसेरा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर C के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ज्योति सुरेखा वेमनन, वेनम, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यार साथियों, आज क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगती है तो ऐसा रोजाना लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक अच्छा दें। और आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलना चाहिए, जभी तो आपके लिए नई क्लास नए जोश और नए उत्साह के लिए लेकर आएंगे। तो प्यार साथियों, बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो राम राम भाई, जय हिंद, जय भारत।